मायावी काया में प्रचंड प्राण ऊर्जा का अस्तित्व। आँखों से शरीर के अवयव दिखते हैं, कुरेदने पर रक्त मांस और हड्डियों का ईंट चूना सामने आ खड़ा होता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में कोशिकाओं और ऊतकों का जाल जंजाल विचित्र हलचलें करता हुआ देखा जा सकता है। विद्युत विज्ञानी उसके तंत्र समुच्चय में मस्तिष्कीय बिजली दौड़ती हुई देखते हैं। इतने पर भी यह रहस्य प्रायः अविज्ञात ही बना रहता है कि इसी काया में ऊर्जा के प्रचंड ज्वालामुखी रिझकते रहते हैं। धरती के भीतर घुसने पर कुछ ही गहराई में इतनी आग पाई जाती है जिससे कठोर से कठोर धातु भी द्रवीभूत स्थिति में ही रह सकती है। यह आग प्रत्यक्षता अविज्ञात ही है। धरती की ऊपरी परतों पर उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। रहस्यमय तथ्यों की जानकारी के लिए गहराई में उतना ही आवश्यक है। मानवीय सत्ता की गहराई में उतरने पर उसमें ऊर्जा निर्झर उछलते हुए देखे जा सकते हैं। दबे पड़े रहने पर भी खदानों की बहुमूल्य खनिज संपदा का पता नहीं चलता। जमीन के नीचे बहने वाले महानदों की जलराशि ऊपरी सतह पर रहने वालों को कहाँ मिल पाती है। लाभ तो गहरी डुबकी लगाने वाले गोताखोर ही पाते हैं। बहुमूल्य मोती कमाने का लाभ और श्रेय उन्हीं को मिलता है। आग और बिजली की ऊर्जा का लाभ पग पग पर उठाया जाता है। यदि उनका उपयोग कर सकना संभव न रहे तो मनुष्य फिर अपनी आदिम स्थिति में लौट जाएगा और वनमानुषों की तरह पिछड़ा हुआ जीवन जीने लगेगा। दृश्यमान भौतिक प्रगति के पीछे भौतिक ऊर्जा के चमत्कार ही देखे जा सकते हैं। यही बात व्यक्तित्व के संबंध में है। उसकी सारी विशेषता एक जीवंत विद्युत शक्ति के ऊपर निर्भर है। अध्यात्म की भाषा में इसे प्राण कहते हैं। चेतन आत्मा को क्रियाशील बनाए रहने और अभिष्ट लक्ष्य की दिशा में द्रुत गति से बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करने का आधार उस प्राण ऊर्जा को ही माना जा सकता है। प्रश्नोपनिषद में प्राण तत्व की अभ्यर्थना करते हुए ऋषि ने कहा है, हे प्राण, आप ही प्राणियों प्राणधारियों के जीवन हैं। निर्वाह के साधन जुटाने वाली अग्नि आपसे ही पैदा होती है। आप ही हमारे पिता हैं। आपकी शक्ति के सहारे ही वाणी, कान, नेत्र और अंतःकरण में गतिशीलता रहती है। हमारी सुरक्षा और प्रगति का भार आप ही उठाते हैं। कृपा कीजिए और हमसे विलग न होइए। प्राण की सुसुप्ति ही दुर्बलता है। पिछड़ापन इसी को कहते हैं। इसका अभाव किसी में भी नहीं है। प्रसुप्ति और जागृति का अंतर ही पाया जाता है। जो उसे जगाने का प्रयत्न करते हैं वे प्रतिभावान बनते हैं। शरीर में ओजस, मन में तेजस, अंतःकरण में वर्चस्व के रूप में इसी प्राण ऊर्जा के अस्तित्व और विकास का परिचय मिलता है। काया का विद्युतीय विश्लेषण करने वाले विज्ञानी बताते हैं कि शरीर और मस्तिष्क के क्वांटम फील्ड की शक्तिमत्ता शरीर गठन का नहीं वरन उसकी आंतरिक क्षमता पर निर्भर है। यह नाड़ियों में पाई तो जाती है पर उनसे उत्पन्न नहीं होती। उसके उत्पादन सूत्र कहीं अन्यत्र है। उन उद्गमों को खोजा नहीं जा सकता है। इस संदर्भ के शोध बताते हैं कि शरीर अन्न, जल, श्वास आदि के सहारे अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित रखने में ईंधन का काम लेता है। वे जलते तो हैं पर जलने की मूल क्षमता उनकी अपनी नहीं है। शरीर के भीतर काम करने वाली ऊर्जा का यत् किंचित परिचय उसमें पाए जाने वाले रेडियोधर्मी विकिरण, गामा विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मिलता है, पर यह पता नहीं चलता कि इसका उद्गम स्रोत कहाँ है। शरीर और मन इस अनुदान को ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण से अपनी आकर्षण क्षमता के अनुरूप मात्रा में प्राप्त करते हैं। शरीरगत ओजस्विता और मनोगत तेजस्विता की संयुक्त शक्ति को प्राण कहा गया है। यही है वह ऊर्जा भंडार जिसके सहारे जीवन संयंत्र के अनेकानेक कलपुर्जे अपना अपना काम करते रहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर थेल्मा मॉस ने फोटोग्राफी के कुछ नमूने एकत्र कर यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर अपने आसपास कुछ प्रकाश किरणें बिखेरता रहता है। यह विकिरण समीपवर्ती व्यक्ति पर अनायास ही प्रभाव डालने में सक्षम होता है। उन्होंने दुष्ट और क्रोधी व्यक्ति को देखते ही परेशान होने तथा कोमल हृदयों वाले संत सहिष्णु पुरुषों के सामीप्य में मिलने वाली शांति और प्रसन्नता का भी उल्लेख किया है और लिखा है कि यह भी संभव है कि इस विकिरण में अपनी इच्छा शक्तियों को जोड़कर
सामने वाले को मनचाही दिशा में प्रभावित किया जा सके। इस विधान से दूसरे की शक्ति का अवशोषण भी किया जा सकता है और सामान्य स्थिति में तो शरीर से बहुत न्यूनतम मात्रा में अवरक्त इंफ्रारेड किरणों का विकिरण होता है, पर असामान्य स्थिति में यह मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए एक मनुष्य का उग्र और उत्तेजित होना समीप वाले सैकड़ों लोगों को बेचैन कर देता है। पदार्थों की चुंबकीय शक्ति के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत पहले पता था, पर उसका विधिवत अन्वेषण एवं रहस्योद्घाटन वियना के डॉक्टर फ्रेडरिक मैस्मर ने किया। सन 1780 में उन्होंने इस तथ्य के बारे में प्रयोग द्वारा बताया कि एक व्यक्ति का विद्युत चुंबक दूसरे को प्रभावित और उपयोगी सहायता कर सकता है। उन्होंने इस प्राण तत्व का नाम एनिमल मैग्नेट रखा और इस आधार पर चिकित्सा पद्धति विकसित की तथा रोगियों को के कष्ट निवारण में उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त की। शोध जारी रहा। सन 1813 में मोडायूज का मैग्नेटिज्म का इतिहास प्रकाशित हुआ तो लोगों ने जाना कि भले ही विधिवत इस विद्या का नामकरण और प्रचलन न हुआ हो, पर इस तथ्य को एक सीमा तक समझने और उससे लाभ उठाने की बात चिरकाल से चली आ रही है। प्राण चिकित्सा की पद्धति फ्रांस में बहुत लोकप्रिय हुई, अस्तु इसके पक्ष और विपक्ष में भारी विवाद उठ खड़ा हुआ। इसके संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए फ्रांस सरकार को 2 बार जांच कमीशन नियुक्त करने पड़े। सन 1784 के कमीशन की रिपोर्ट असमाधानकारक रही, अस्तु सन 1826 में दूसरा कमीशन बैठा। उसने काफ़ी जांच पड़ताल के उपरांत प्राणशक्ति और उसके उपचार को वैज्ञानिक एवं तथ्यपूर्ण घोषित किया। आज तो फ्रांस के ही नहीं कितने ही प्रगतिशील देशों के अस्पताल इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं और उत्साहवर्धक निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। कितने ही वैज्ञानिकों ने मानवीय प्राणशक्ति की वैज्ञानिकता एवं उसकी प्रयोग प्रक्रिया के पक्ष में अनेक आधार एवं प्रमाण प्रकाशित किए हैं। प्रोफेसर विलियम क्रूक्स वैलिस इस संदर्भ में बहुत आगे रहे। अमेरिका में क्रिश्चियन साइंस, न्यू थॉट, मेंटल हीलिंग आदि नामों से चिकित्सा उपचार के रूप में इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसकी वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करने के लिए मेस्मरिज्म, इलेक्ट्रोबायोलॉजी, साइकोथेरे आदि कई प्रतिपादन चल रहे हैं और शोध निष्कर्षों के अनेक ग्रंथ छप रहे हैं। यह प्राणाग्नि आमतौर से सूखी लकड़ी में पाई जाने वाली आग की तरह होती है, जो आमतौर से अविज्ञात रहती है, पर परस्पर रगड़ने से उसे प्रत्यक्ष होते हुए भी देखा जा सकता है। शरीरगत तापमान और विद्युत प्रवाह की यंत्रों से नाप तौल की जा सकती है, पर वह अग्नि वैसी नहीं होती जैसी चूल्हे में जलती है। इतने पर भी देखा गया है कि प्राणाग्नि शरीर से फूट निकली और अपने अस्तित्व का प्रमाण ऐसे देने लगी मानो वह भौतिक अग्नि का रूप धारण कर सकने में समर्थ है। कई बार जंगलों में सूखे पेड़ हवा के जोर से परस्पर रगड़कर अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं और उसके बढ़ जाने पर पूरे जंगल को जला डालने जैसे उत्पात खड़ा होता देखा गया है। भूमिगत अग्नि आमतौर से भीतर ही दबी पड़ी रहती है और ज्वालामुखी के रूप में लावा उगलती देखी जाती है। भूकंप भी उसी भीतरी अग्नि के उथल पुथल के परिणाम होते हैं। दूध में घी की तरह कायसत्ता में समाई हुई यह प्राणाग्नि कई बार अलग से ही प्रकट होती है और यह बताती है कि शरीर में 90% पानी और 10% में अन्य रासायनिक पदार्थ होने का विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है। उसमें यह तथ्य भी जोड़ना चाहिए कि आग की प्रचंड भट्टी और चुंबकीय विद्युत की उत्पादन फैक्ट्री भी इसी के भीतर विद्यमान है। सामान्यतः तो प्राणाग्नि अपने अभिष्ट प्रयोजनों में ही लगी रहती है, पर कभी कभी ऐसे प्रसंग भी देखने में आते हैं जिनमें उस अंतः ऊर्जा का विस्फोट भौतिक अग्नि की तरह प्रकट होकर अपनी सत्ता का परिचय देता है। कई बार शरीरों से अग्नि प्रकट होती हुई और उसे जलाती तक देखी गई है। यह अग्नि सर्वथा चूल्हे की आग की तरह ही वैसी नहीं होती, वैसी दिख तो पड़ती है, पर उसमें विद्युतीय प्रभाव भी जुड़ा रहता है तथा अन्य कई प्रकार की विभिन्नताएं विशेषताएं पाई जाती हैं। संसार के सरकारी रिकॉर्डों में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख है जिनमें शरीर के भीतर से ही अग्नि उत्पन्न होने और उसके कारण मनुष्य के जल मरने का तथ्य सामने आया है। 30 जुलाई 1938 की बात है। इंग्लैंड में एक परिवार नाव में यात्रा कर रहा था। अचानक उसी समुदाय की एक महिला के शरीर में से अग्नि प्रकट हुई। वह चिता की तरह फैलने लगी
बुझाने का शक्ति भर उपक्रम किया, पर आग रोकी न जा सकी और वह वहीं जलकर ढेर हो गई। पूरी तरह व्यक्तिगत और सरकारी जांच हुई, पर पता न चल सका कि यदि आग बाहर से लगी तो कैसे, और भीतर से प्रकट हुई तो क्यों कर। दोनों ही जांच पड़तालों में ऐसा कुछ हाथ न लगा जिससे उस अग्निकांड के कारण को जाना जा सकता। इंग्लैंड के सरकारी रिकॉर्डों में ऐसे आश्चर्यजनक अग्निकांडों घटनाओं का उल्लेख है। अमेरिका में ऐसे घटनाओं की संख्या जिनकी जांच पड़ताल पुलिस को करनी पड़ी है 100 से ऊपर चली गई है। अन्य देशों में अविज्ञात रूप से जो घटनाएं और भी होती होंगी उनकी तो किसी को जानकारी नहीं है। जासूसी, साक्षी, स्थानीय प्रमाण, वैज्ञानिक जांच पड़ताल जैसे सभी आधार जब इन घटनाओं का कोई कारण ढूंढने में असमर्थ रहे तो व्यवस्था में वे सरकारी फाइलें बंद कर देनी पड़ी जो मुद्दतों तो जांच पड़ताल के लिए खुली रही। भारी माथापच्ची और दौड़ धूप के बाद यदि कुछ नतीजा न निकले तो आखिर किया जाए। प्राचीन काल में ऐसे व्याख्यान सुनने को मिलते हैं जिनमें योगाग्नि प्रकट करके अपनी भीतरी अग्नि द्वारा आप ही जल मरने का वर्णन है। कई योगी ऐसा करते सुने गए हैं। सतियों के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि पति के साथ वे योगाग्नि के सहारे जली। किसी ने चिता में आग नहीं लगाई, पर वे वर्णन कथानक है। उनके प्रमाण में ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता जिससे उसे तथ्य की तरह स्वीकार किया जा सके। शरीर में भीतर से अग्नि प्रकट करना होना बहुत ही उलझी हुई वैज्ञानिक पहेली है। शरीर में 90% पानी भरा है, उसे जलने के लिए 30,000 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी चाहिए। उतनी गर्मी भीतर से उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ शरीर में कहाँ हैं जिनके सहारे शरीर में प्रज्वलन एवं अग्नि जलना संभव हो सके। इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रकटीकरण और परोक्ष रूप में मनस्विता, ओजस्विता, तेजस्विता के रूप में दृष्टिगोचर होने वाली ऊर्जा तपस्वी तत्वज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित प्राणाग्नि ही है। उसका जागरण, अभिवर्धन, प्रतिपादन और सदुपयोग कर सकना यदि संभव हो सके तो मनुष्य सच्ची अर्थों में प्राणवान हो सकता है। महाप्राण मानवों की सामर्थ्य हर दृष्टि से हर क्षेत्र में असीम ही परिलक्षित होती है। भारतीय मनुष्यों और तत्ववेत्ताओं ने गायत्री उपासना पर अधिक जोर इसलिए दिया है कि हर व्यक्ति प्राण की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रखकर ही अपनी लौकिक एवं पारलौकिक सुख शांति अक्षुण्ण रख सकता है। उपर्युक्त तथ्यों का प्रतिपादन आर्ष सिद्धांतों की भौतिक विज्ञान द्वारा पुष्ट है। उसका लाभ श्रद्धा भावनायुक्त गायत्री उपासना और प्राणायाम दोनों ही तरह से लिया जा सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने